नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बाबा के बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो गया है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ को यूं ही नहीं, देश की 84% जनसंख्या यह मानती है कि उनको देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बनना चाहिए। और आइए देखिए आखिरकार कैसे बंगाल में चुनाव जीतते ही बाबा की एंट्री होती है, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो बुलडोजर तांडव है, बुलडोजर जो मॉडल है वो योगी आदित्यनाथ का है। और ये पूरा मामला टीएमसी के दफ्तर पर कैसे बुलडोजर चला और पूरी घटनाक्रम क्या है, उसके बाद टीएमसी के महुआ मित्रा से लेकर डीके ब्रायन से लेकर सभी टीएमसी के लोग भड़के, पूरा मामला आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे, एक सवाल जिस सवाल का जवाब मैं बार बार पूछता हूं और अभी भी पूछूंगा। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो सत्ता आ गई है, लेकिन क्या इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जो बात करे वो मजबूती से करे? वो योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वही करते हैं। अगर वो कहते हैं कि जहां पर जो चीज है लीगल वही होनी चाहिए। अब मस्जिद की आड़ में कोई चीज अगर मस्जिद की आड़ में कोई चीज करी जा रही है तो हम धर्म की आड़ में नहीं होने देंगे। और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, तो आपको क्या आप भी सहमत हैं? जो 84% लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्या आप उससे सहमत हैं? लिए चलते हैं आपको सीधे पश्चिम बंगाल के उस घटनाक्रम की तरफ जहां पर ममता का ऑफिस कैसे डमीडोज हुआ है, बुलडोजर एक्शन कैसे हुआ है, आपको दिखाते हैं। और ये रातों रात चला बुलडोजर, जिस दिन परिणाम आया उसके अगले दिन का ये कारनामा हुआ है, आपको दिखाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। ये जो पूरी घटनाक्रम है वो घटनाक्रम है पश्चिम बंगाल के मेन, जो कोलकाता है वहां के मेन मार्केट का, जहां पर शाम के वक्त बुलडोजर पहुंचा। और बुलडोजर पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। बीच में टीएमसी का दफ्तर भी था और वो दफ्तर इल्लीगल था। और इल्लीगल दफ्तर पर जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए, तो ममता बनर्जी और उनके समर्थकों को उनके सीने पर सांप लौटने शुरू हो गए। क्योंकि जो भी अवैध है, जो ममता के गढ़ में हुआ है, जो ममता ने हिंदुओं के खिलाफ पूर्ण रूप से पिछले 15 साल से सत्ता चलाई है और केवल हिंदुओं का दमन किया है, उस दमन का अब जवाब कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी सरकार बुलडोजर एक्शन से लेने जा रही है। पहले देखिए टीएमसी ने क्या दावा किया है और उसके बाद दिखाते हैं आपको जो व्यापारी है वो क्या कुछ कर रहे हैं। पहले सुनिए, यहां पर पहले दिखाता हूं आपको क्या कह रही है टीएमसी। महुआ मित्रा, जी हां, इन्होंने महुआ मित्रा ने क्या किया है, इन्होंने कहा है कोलकाता हिस्टोरिकल न्यू मार्केट बेंगालीज रिवेलिंग इन द परिवर्तन, ये करके ट्वीट किया है। यहां पर इनका कहने का मतलब था कि कोलकाता का ऐतिहासिक न्यू मार्केट बंगाली परिवर्तन का आनंद ले रहा है। ये आलोचना बीजेपी की करते हुए इन्होंने देखा है। लेकिन आपको बता दें, ये जो पूरा का पूरा यहां पर बुलडोजर चला है, असल में अवैध था। ये ममता के जो अपने लोग थे वो अवैध तरीके से कमर्शियल बना करके वहां कब्जा करा हुआ था। और ये जो दफ्तर था, इस दफ्तर की भी सच्चाई आगे दिखाते हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा वाकई में ये जो तांडव हो रहा है ये तांडव होना चाहिए या नहीं चाहिए था। पहले सुना देते हैं आपको डेरेक ओब्रायन क्यों भड़के हैं, पहले देखिए वो क्या कह रहे हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने यह भी आरोप लगाया कि तोड़फोड़ सरकारी निगरानी में की गई है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि मध्य कोलकाता में न्यू मार्केट के पास पुलिस की अनुमति से जीत के जश्न के हिस्से के तौर पर मांस की दुकानों को गिराने के लिए बुलडोजर लाया गया। सीएपीएफ के जवान आसपास खड़े थे। उन्होंने आगे यही कहा कि यही है बीजेपी, दुनिया इन तस्वीरों को देखे। यानी कि ममता बनर्जी जहां पश्चिम बंगाल में मांस अवैध रोहिंग्या अवैध चीजों को बसा रही थी, वहां पर अगर अवैध दुकानों को तोड़ा जा रहा है तो मांस के पीछे यहां पर छुप कर के जो है डेरेक ओब्रायन क्या कुछ कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं।
ये डेरेक ओब्रायन के क्या कुछ कहना उनका आप समझिए, लेकिन इसका फैक्ट थोड़ा सुन लीजिए। दुकानदार क्या करें आपके सामने है। स्थानीय निवासी और कुछ व्यापारियों ने इन दावों का विरोध करते हुए कहा है कि यह ढांचा अवैध रूप से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यह एक अवैध निर्माण था। यह जगह पहले एक दुकानदार से जबरदस्ती छीन ली गई थी और बाद में इसे एक यूनियन दफ्तर में बदल दिया गया था। यानी टीएमसी के दफ्तर में बदल दिया गया था। एक व्यापारी की जमीन को छीन करके ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बीच कोलकाता में, यहां पर इन्होंने बंगाल की कोलकाता में जिसे कहते हैं हार्ट में, ये अपना दफ्तर बना लिया था यूनियन का। अब आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी किस तरह से कृत्य कर रही थी, घोर कृत्य। और अब जब बुलडोजर चल रहा है तो इन लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। और ये बात तो तय है कि ममता बनर्जी ने जो किया है उनके कर्मों की सजा यहां जरूर मिलेगी। कर्मा आप समझते हैं ना, वही कर्मा है जो पिछले 15 सालों से अगर इनके साथ ये हालात है कि दुर्गा पूजा होने नहीं दे रही थी, काली पूजा से लेकर हर पूजा में विघ्न डालती थी। एक खास समुदाय के लोग जब निकलते थे तो सबको घरों में बंद रहने के लिए कहा जाता था। इनके गुंडे सड़कों पर निकल करके, ये सच्चाई है लोगों ने जो बयां की है कि चुनाव तो छोड़िए, आम दिनों में भी अगर किसी और पार्टी का समर्थक है, हिंदू है, तो उनको घरों में घुस करके उनकी मां बेटियों के साथ क्या कुछ किया जाता था, ये आप सब नहीं जान सकते। जब वहां के लोग जो बताते हैं वो वाकई में बहुत जघन्य था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो घटना है वो आप सब जानते हैं कितना जघन्य था। लेकिन ये ममता बनर्जी और उसके लोग किस तरह से उस बेटी के साथ क्या किया आप सभी जानते हैं। लेकिन जितना लेफ्ट और लिबरल गैंग है जो मीडिया में भी है, उन सबको साफ सूंघ गया था आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बारे में, एक बार भी नहीं कहे। अगर वही ये लोग जो रेप आरोपी है उनके घर भी जाकर के उनके मीडिया बाइट्स लाते हैं और यहां तक भी खबर चलाते कि देखिए वो तो ठीक था, उसने रेप किया, लेकिन जरा सोचिए उसकी इकलौती मां का क्या गलती है, उसकी बेटी का क्या गलती है, उसके परिवार की क्या गलती है, उसके कर्मों की सजा वो क्यों भुगते। आखिरकार उसको अगर सजा हो जाएगी, इकलौता कमाने वाला बेटा था, तो उसका क्या होगा। ये दलाल, ये लोग यही इस तरह की खबरें चलाते हैं। आप खुद सोचिए इस तरह की खबरें किस तरह से प्रसारित की जाती हैं। और आज जब बुलडोजर एक्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तो इन लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है, क्योंकि वहां पर व्यापारी वर्ग क्या कह रहे हैं जो जमीन थी वो जमीन किसकी थी, किसी व्यापारी की थी। और ये टीएमसी के लोग उससे अवैध कब्जा करके, हड़प करके उस पर यूनियन का दफ्तर टीएमसी का बना दिया। और अब जब बुलडोजर चल रहा है तो इनके सीने पर सांप लौट रहा है। तो ये है योगी का एक्शन। इसलिए कह रहा हूं योगी का एक्शन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ही बुलडोजर मॉडल आज पूरे देश में, अपितु पूरे विश्व में इसका पूरी तरह से रोल मॉडल बन चुका है। हालिया में बिहार में देखिए, बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हुए हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर जहां पर, अपितु कांग्रेस के राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है जहां पर अवैध चीजें होंगी। आप सभी से एक सवाल के जवाब चाहेंगे। पहला कि क्या योगी अगले प्रधानमंत्री होंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस तरह के बुलडोजर एक्शन नहीं चलने चाहिए। तीसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी जो इस वक्त कर रही हैं, इस्तीफा नहीं देंगी, ये नहीं देंगी, आपको लगता है कि उनकी राजनीति सही है। इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ऑल न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।